Today we'll go through with psychological barriers. If you don't know what barriers are, please go through my previous video on meaning of barriers. So let's understand what is psychological barrier. Psychological barriers can be described as the cause of distorted communication because of human psychology problem. What it means is, in simple words, कि हमारी जो psychology है उसकी वजह से जब भी कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर आता है, अवरोध जिसको हम बोलते हैं, that is known as psychological barrier. Now let's understand this in more detail. So the first one is emotions. Emotions या तो emotional barriers जो है वो create होते हैं because we have different sort of mood throughout the day. Sometimes we are angry, sometimes we are happy, sad, frustrated, surprised, embarrassed, proud, nervous, disappointed, confused, impatient, sleepy. So ये जो सारे emotions हैं वो sometimes हमारे मूड की वजह से हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते. टू गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप कभी गुस्से में होते हो, you are not able to have a control on the information which you are processing, and that's why कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये गलत बोल दिया, गुस्से में था तो कंट्रोल नहीं रहा, राइट? So what it is doing is it's just creating a emotional barrier there. Similarly, अगर आप बहुत डाउन डिप्रेस्ड हो तो मे बी उस टाइम पे भी आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, एंड दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज प्रेजुडिस. An opinion that is made without all the facts or without real experience is known as prejudice. So as shown in the picture, the black ducks have a prejudice against this yellow duck. They don't think that they can mingle with yellow duck because उनको ये लगता है कि वो उनसे अलग है. But in reality, it could be very much the same. Halo and horn effect. Drawing general impression of individual on the basis of a single characteristic. That is, if someone is good at one dimension, she is perceived to be good at other dimension as well. So what it means is, if you like one aspect of something, you will have a positive predisposition towards everything about it. यानी आपको अगर किसी की एक बात अच्छी लगती है तो आपको उनकी सारी ही बातें अच्छी लगना शुरू हो जाती है, and that is known as halo effect. Whereas if you dislike one aspect of something, you will have a negative predisposition towards everything about it. What it means is कि अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसके ऊपर से आपको उनकी सारी बातें ही अच्छी नहीं लगती, राइट? सो द नेगेटिव हेलो इफेक्ट इज कॉल्ड द हॉर्न इफेक्ट. यानी टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है देन उसकी सारी ही बातें आपको अच्छी लगती है, दैट इज हेलो इफेक्ट. वेरेज आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है तो उसकी कितनी ही अच्छी बात क्यों नहीं हो, आपको वो गलत और बुरी लगती है, एंड दैट इज नोन एज हॉर्न इफेक्ट. सेल्फ इमेज. द आइडिया वन हैज ऑफ वन्स एबिलिटीज, अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी. यानी आपने अपने दिमाग में जो अपने बारे में तस्वीर बना के रखी है, एज इन हाउ यू सी योर सेल्फ, दैट इज योर सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो आपको ये भी लग सकता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, एंड एट द सेम टाइम यू कुड हैव क्रिएटेड a negative self image of yourself where you would have created an impression in your mind कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कॉन्फिडेंटली कभी बात नहीं कर सकता, मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता. सो ये सारी जो नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट की होती है, दैट कैन एक्ट एज अ बैरियर. परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन का मीनिंग होता है कि दो लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं और दोनों ही अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं.
So as shown in this picture here, दोनों लोगों का परसेप्शन अलग है. एक को 4 दिखाई दे रहा है, एक को 3 दिखाई दे रहा है, और दोनों ही अपनी जगह पर सही है. बट जब आप ये समझना शुरू कर दो कि मैं सही और सामने वाला गलत, then that creates a barrier in communication. अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में समझना है एज इन व्हाट इज परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, तो उसके लिए आप मेरा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड एंड कम्युनिकेशन का वीडियो देख सकते हो. क्लोज्ड माइंड. We hold our opinions so rigidly that we just refuse to listen. क्लोज्ड माइंड का मीनिंग होता है कि हम किसी और के ओपिनियन को, किसी और की जो राय होती है उसको हम रजिस्टर ही नहीं करते. वी ओनली थिंक कि बस मैं सही हूँ एंड मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ. एंड व्हेन यू डू दैट, आप काफ़ी सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इन अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव और ओपिनियन. स्टेटस एंड फियर. स्टेटस एंड फियर का मीनिंग होता है कि जब आप के अंदर एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है कि मैं मेरे सुपीरियर के पास या तो मेरे से पोजीशन में जो ऊपर है उनके पास जाके मैं अपनी बात को कैसे रखूं, पता नहीं वो इसका क्या मीनिंग निकालेंगे, मैं अपनी बात बोल भी पाऊंगा कि नहीं. तो ये जो सारे डर आपके अंदर होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग टू द सुपीरियर्स और योर बॉस, देन दैट क्रिएट्स अ बैरियर. सिमिलरली अगर आपका बॉस भी ये सोचता है बिकॉज ही थिंक्स कि मैं तो स्टेटस में सबसे ऊपर हूँ, तो मैं मेरे अंडर में जो काम करता है उसकी ओपिनियन क्यों लूँ, उससे बात क्यों करूँ, देन दैट कैन अगेन क्रिएट अ बैरियर. इनअटेंशन. इनअटेंशन का मीनिंग होता है कि जब आपका कोई बात पे अटेंशन नहीं है या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, देन दैट कैन रिजल्ट इनटू अ बैरियर. So what it means is lack of attention on the part of the listener or reader is a common barrier to communication. Inattention arises due to mental preoccupation or distraction. So to give you a simple example, अगर आप अपने लेक्चर के दौरान सो गए थे और उसके बाद जब आप जागते हो, then you have been inattentive in the lecture and you didn't heard what the teacher was saying, and that has created a barrier because जो टीचर अपनी बात बताना चाहते थे वो आपने सुनी ही नहीं. Impatience. The desire for speedy information has made us impatient for just about everything. So impatience का मीनिंग होता है कि हमें हर चीज़ क्विकली चाहिए. वी डोंट हैव द पेशेंस, यानी हमारे अंदर जो धीरज होनी चाहिए वो नहीं होती है. एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वी डू दिस डेज, बिकॉज हर चीज़ हमें क्विक चाहिए. In fact, that becomes a biggest barrier sometimes when it comes to communication, because अगर सामने वाले पर्सन को आप अच्छे से ध्यान देके attentively नहीं सुनते हो and if you lose your patience, तो वो communication अच्छे से हो ही नहीं पाता है. To give you a simple example, आपने कई बार ये experience किया होगा कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं, अपनी बात बताते हैं और सामने वाला पर्सन अपनी बात रखे उससे पहले फ़ोन काट देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि जहाँ पे वो सुने कि सामने वाले पर्सन को भी क्या कुछ कहना है. ऑल दे डू इज़ दे say what they want to say and then they just hang up or cut off. I hope you like this video. Please like and subscribe and leave your comments below and share this video with your friends to spread the knowledge. Thanks for watching.